अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू चैनल। मेरा नाम है बासित। यूएसए में न्यू इमिग्रेंट अपनी जर्नी को डॉक्यूमेंट कर रहा हूँ वीडियो को सूरत में, ताकि कल को कोई न्यू इमिग्रेंट आता है या इस प्रोसेस में ट्रस्ट सकता है, उसके लिए हेल्पफुल गाइड हो सके। तो एक हमारी सीरीज चली जिसके अंदर मैं डिफरेंट मैन्युफैक्चरर्स दिखा रहा होता हूँ या गाड़ियाँ दिखा रहा होता हूँ यूएसए में, ताकि अगर आप एज अ न्यू इमिग्रेंट आए हो तो आपको अंडरस्टैंडिंग हो किस तरह की गाड़ियाँ हैं, क्या आप ले सकते हो। तो क्योंकि अभी हम इस वक्त ट्रैवल कर रहे हैं ऑन द ईस्ट कोस्ट, तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी तो यहाँ पर कई वीडियोस आ चुकी हैं जिसके अंदर आपके सवालत मेरे ख्याल सीरीज़ भी चल रही है। ये गाड़ी वाली सीरीज़ भी चली, तो इसका ये गाड़ी वाली सीरीज़ का पार्ट 3 होगा। तो आज की वीडियो में हम एक और मैन्युफैक्चरर और गाड़ी को हम करेंगे, कह लें फर्स्ट इंप्रेशन कह लें। तो आज आपको मैं गाड़ी दिखाता हूँ, फिर वीडियो हम इस तरह कंटिन्यू करते रहेंगे। तो आज की वीडियो में हमारे पास है जेनेसिस है। तो यूएसए में 3 जापानीज़ मैन्युफैक्चरर्स ने एंटर होना था इन देयर प्रीमियम लाइनअप। तो टोयोटा, होंडा और हुंडई स्ट्रगल कर रहा था। तो उनका प्लान ये था कि हम कोई नया ऐसा कोई नाम बनाते हैं, एक ऐसी मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करते हैं जो लग्जरी सेगमेंट को टारगेट कर सके। टोयोटा ने लेक्सस बनाई, हुंडई ने जेनेसिस बनाई एंड होंडा ने अक्यूरा लाइनअप बनाई। तो ये हुंडई की ही गाड़ी है बेसिकली, बट इस जेनेसिस कह लें क्लास में से आती है। दिस इज़ इनके अब लाइनअप है एसयूवीज़ में। अब एसयूवीज़ में भी ये लग्जरी एसयूवी क्लास में आती है, और ये मिड साइज़ नहीं है, ये फुल साइज़ सेडान। अगर मैं थोड़ा जूम करूँ आपको अंदाज़ा होता है कि भाई वो देखें पीछे खड़ी हुई है, कहाँ ख़त्म हो रही गाड़ी और ये कहाँ तक आ रही है। तो ये साइज़ में भी बहुत बड़ी है, लग्जरी क्लास में आती है एंड इट हैज़ 3 वेरिएंट्स। सारे पेट्रोल रहेंगे, लेकिन इंजन साइज़ आपका चेंज होता रहता है। तो 2.0 से लेके इट गोज़ अप टू V6। तो ये जो है ये मिड वेरिएंट है, द 2.4 वाला। इसको GV80 कहते हैं। और अगर आपको मैं बाहर से दिखाऊँ, इट्स अ वेरी स्लीक लुकिंग, स्नो को माइंड ना करें, बहुत खूबसूरत स्लीक लुकिंग है। 2025 मॉडल है, और मैं इस वक्त जो शूट कर रहा हूँ तो ये दिसंबर ऑफ 2025 ही है। तो इसी साल का अभी नया फेस लिफ्ट देखते हैं आए नहीं आए। डे लाइट रनिंग लाइट्स हैं। द फ्रंट ग्रिल भी बहुत खूबसूरत लगी है। इसकी जो शेप है, इसकी जो आप देखें, इसकी आप विड्थ देखें, इट्स लाइक अ जिन गाड़ी। रिम्स, द साइड्स आर वेरी स्लीक लुकिंग एज वेल। फ़ीचर्स की बात करें, 2 फीचर्स मुझे बहुत पसंद हैं। एक तो है कि ऑटो डिमिंग है, कि अगर पीछे से कोई हाई बीम पड़ती है ना, तो देयर इज़ अ कोटिंग एंड देयर इज़ अ फीचर एज वेल। ये लाइट भी ऑन हो जाती है, तो ये ऑटो डिम करता है ताकि आपकी चेहरे पर रिफ्लेक्शन ना पड़े। अगेन यू हैव द ब्लाइंड स्पॉट मोनिटरिंग। गाड़ी फुल लॉक हो, जेब में चाबी हो, आप पास आते हो, इट डिटेक्ट्स, गाड़ी अनलॉक हो जाती है। अगर आप ज़्यादा थोड़ा दूर जाते गाड़ी लॉक हो जाती है। तो अच्छी लगी है। ये देखें, स्किडिंग लग रही है आज तो। अगेन बैक देखें कि बहुत खूबसूरत गाड़ी है। अगेन माइंड ना करें, स्नो जो हालात चल रहे हैं ये सही होगी। द 4 व्हील ड्राइव, द GV80 की बैजिंग है, बैजिंग बहुत खूबसूरत है जेनेसिस क्लास की। रियर बहुत काम आया है, क्योंकि जब स्नो हो रही होती है तो मैं ये चला लेता था, तो इट हेल्प्स यू मेक श्योर कि पीछे आपकी विजिबिलिटी क्लीन रहे। नंबर प्लेट के नीचे लिखा हुआ है लैंड ऑफ लिंकन, क्योंकि अब्राहम लिंकन जो है उनकी सियासत के 20 साल के करीब जो है ना वो इधर से ही हैं, इलिनॉय से हैं, जहाँ पे शिकागो मेन इसका शहर है। अगर साइड दोबारा देखेंगे आपको बहुत खूबसूरत अग्रेसिव किस्म की इसकी प्रोफाइल है। गाड़ी अगर अनलॉक होती है, अगर आप इसको प्रेस करेंगे तो ये ओपन हो जाता है। अब ये प्रीमियम फ्यूल लेता है। तो अगर रेगुलर फ्यूल है ना 260 का, $2.60 का 1 गैलन, मतलब 3.5 लीटर के करीब, तो ये अब प्रीमियम ले रहा है। और प्रीमियम हमेशा जो होगा वो $1 ज़्यादा होगा। तो ये कह लें 3.40 3.30 में एक आपको गैलन पड़ता है, तो इसलिए आपको कॉस्ट ज़्यादा लगती है। आपको देखेंगे क्रोम, जब ये धुली हुई थी ना, ओह खूबसूरत गाड़ी, खूबसूरत गाड़ी स्टार्ट है, क्योंकि ठंड बहुत है, मैंने कहा गर्म हो जाए, आपको अंदर से इंटीरियर दिखा देते हैं। अब
मिड साइज़ एसयूवी होती है ना, तो उसकी हाइट भी नीचे होती है, आपको फील होता है। तो ये इसकी हाइट बहुत ऊंची है। अगेन अगर मैं थोड़ा जूम इन कर लूँ ना, ये 1x जूम है, तो आपको अंदाज़ा होता है कि हाइट, ग्राउंड क्लियरेंस बहुत अच्छी है। इस गाड़ी को लेने की जो वजह थी ना, यही थी, ये मौसम देख रहे हैं ना, इसमें फ़ीचर्स बहुत ज़्यादा हैं। इसलिए मैं था कि मैंने अगर शिकागो में कोई गाड़ी लेनी ना, तो मैंने सिडान ही लेनी, एसयूवी भी वैसी लेनी जिसमें फ़ीचर्स हों, क्योंकि वी गोना ड्राइव ऑन स्नो, और वो फ़ीचर्स बहुत काम आए, मैं आपको बताता हूँ। इसके अलावा क्योंकि ऐसी जगह के जहाँ पर स्नो पड़ रही है, तो ये आपको साथ स्टिक मिलती है, एक तरफ ब्रश है, एक तरफ ये स्क्रैपर है, ताकि अगर आपके फ्रॉस्टिंग आ जाए तो यू कैन स्क्रैप। तो मुझे ट्रिक्स पता है कि फ्रॉस्टिंग ना आए, तो मैं वो हमेशा अपने रूम में जाने से पहले करके जाता था कि सवेरे उठ के भाई मेहनत नहीं होती, बहुत ठंड है। इट्स लाइक अ प्रॉपर ऑटो सीट्स हैं, मतलब कहने का मुराद है कि देयर इज़ नो मैनुअल एडजस्टमेंट्स, आप बटन से कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक एडजस्टमेंट्स हैं। आप गाड़ी के अंदर बैठने में बहुत ठंड है भाई, जम इससे पहले जम जाए। फिर अगर हम इंटीरियर की बात करें, जहाँ जहाँ आप टच करेंगे हर जगह आपको ये लेदर एंड लाइक सॉफ्ट लेदर मिलेगा। यू हैव अ वेरी वेरी नाइस फीलिंग, कह लें हैंडल है। तो प्रीमियम फील बहुत है, क्योंकि अगेन दिस इज़ अ प्रीमियम सेगमेंट एसयूवी। आपके सारे साइड कंट्रोल्स आ जाती हैं, साइड मिरर्स को रिट्रैक्ट करना है, उसको एडजस्ट करना है, मेमोरी सीट्स आ गई हैं, साउंड सिस्टम का साउंड इज़ लाइक ओए होए होए, मज़ा आ गया। विंडोज़ को लॉक करना है, डोर्स को लॉक करना है, तो सारे फीचर्स आपको यहाँ पर आ जाती हैं। ये बटन बहुत काम का लगा है। प्रीवियस दोनों वीडियो जो आपने इस सीरीज़ की देखी हैं, एक में हमारे पास मर्सिडीज़ भी थी, उसमें भी ये देखें कितनी सिंपल सा है। ये आप बटन दबाएं ना, बेसिकली इट एडजस्ट द ब्राइटनेस ऑफ द स्क्रीन। आपको ये नहीं है कि 10,000 बटन दबा के ढूंढना पड़ता है कि मैं एडजस्टमेंट किस तरह करनी, क्योंकि रात को कई बार ये ना बहुत तंग करती है स्क्रीन, और दिन में अगर आपको ब्राइटनेस ज़्यादा चाहिए, मैं दबाऊँगा, ये फुल होगी। ये बटन बहुत काम का है। हिल असिस्ट है, ट्रैक्शन कंट्रोल ऑफ़ करने का, ये जिसने ऑफ़ किया इस मौसम में मौत ही है। अगर दबा के इस बटन को रखेंगे तो डिग्गी खुल जाएगी। ये इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग हमारी ब्रेक आ गई है। अब स्टीयरिंग जो है, ये अगेन दिस इज़ इलेक्ट्रॉनिक एडजस्टमेंट है, आपने जिस तरह में करना है। स्पीडोमीटर की बात करें, पूरा डिजिटल है, टच स्क्रीन है, तो अगर आप दबाते हो तो ये ऑन हो जाता है। तो मैप्स में जाएं तो बहुत खूबसूरत एनिमेशन है। थोड़े से क्लिप्स में और डालूँगा कि रात के जो हैं इसके हैं, बहुत खूबसूरत और बहुत अच्छी एनिमेशन है इसकी। सारी काम की यूज़फुल आपकी इंफॉर्मेशन आ रही होती है। आप ये चीज़ें चेंज कर सकते हैं, आपको किस तरह का डिज़ाइन चाहिए। ये देखें, मैंने बटन दबाया तो मैंने ये डिजिटल किया था, ईजी हो जाता है। इसके जो अब से सेंसर्स हैं, ये हर वक्त रीड कर रहे होते हैं कि मेरी इस रोड की स्पीड क्या है, स्टॉप साइन किधर आ रहा है, पेडेस्ट्रियन साइन किधर आ रहा है, स्कूल जोन क्या है। तो ये बड़ी काम की चीज़ है। तो अगर आपके गूगल मैप्स लगे हों या ना लगे हों कोई मैप्स, तो ये आपको हर वक्त बता रहा था कि भाई ये स्पीड में आपने चलानी है। देन स्टीयरिंग की बात करें, बहुत नाइस फीलिंग स्टीयरिंग व्हील है। अब तक मैं बटन ही ढूंढ सका कि हीटेड स्टीयरिंग है या नहीं है, तो नॉट श्योर अबाउट दैट। आपके सारे क्रूज़ कंट्रोल के बटन आ जाते हैं, ये आपके सारे मीडिया आ जाती हैं। अगेन जो मर्सिडीज़ वालों से नहीं हो पाया था, आपने ट्रैक चेंज करना है तो ये जिसमें ब्लैकबेरी में होता है ना बटन है, ये वो है। आप आराम से इसमें करते रहें तो ट्रैक चेंज हो जाता है। वॉल्यूम के लिए बहुत अच्छा फीलिंग ये डायल है। देन द क्रूज़ कंट्रोल, आपने एंगेज करना है, स्पीड को बढ़ाना है, कम करना है, डिस्टेंस को करना है। ये अब लेन असिस्ट भी है, और ये है कि बेसिकली स्टीयरिंग खुद भी स्टेयर भी करते हैं अपने आप गाड़ी को। मैंने अपनी लाइफ में बहुत सी गाड़ियाँ चलाई हैं, स्पेशली कह लें जो टॉप वेरिएंट्स आती हैं, लग्जरी क्लास में आती हैं, बट दिस कार हैज़ वन ऑफ द बेस्ट कह लें क्रूज़ कंट्रोल फीचर्स और ड्राइवर असिस्ट फीचर्स कह लें। मैंने या मर्सिडीज़ पे, हमने जो पिछली मर्सिडीज़ की वीडियो बनाई हुई थी वो पे 2024 मॉडल था या 25 मॉडल था, उसमें कम फीचर्स थे, इसमें बहुत ज़्यादा फीचर्स हैं।
अगर मैं लाइक क्रूज़ लगाया है, क्रूज़ का डिस्टेंस वो मेंटेन कर रहा था, मैं कहता लेन चेंज करना है, ये लेन मेरे लिए चेंज कर देता था। कुछ साइड से कोई पुठी हरकत कर रहा था, वो बता रहा था कि भाई ये थोड़ा ध्यान करें, ये कर रहा है। तो ये सेंटर डिस्प्ले में हमेशा वो कुछ ना कुछ बता रहा है, कोलिजन का बता रहा है कि ये बंदा थोड़ा स्पीड में आ रहा है, ध्यान करना। ये ला लेन बहुत अग्रेसिव लेन चेंज कर रहा है। तो ये छोटी छोटी जो थी ना बातें थी, तो ये था कि आप इस तरह विजिलेंट नहीं है, ये आपके लिए काम कर रहा होता था। एक वक्त आया भी कि मैं गाड़ी चला रहा हूँ तो अगले ने बहुत ज़ोर की ब्रेक मारी, तो इसने ना ही सिर्फ मुझे कोलिजन वार्निंग दी, बल्कि मेरे लिए ब्रेक भी मार दी कि भाई बचत हो जाए। तो ये सारे क्रूज़ कंट्रोल जो हैं बहुत अच्छे हैं, मज़ा आया यूज़ करके। मैं हर 10 मिनट बाद यूज़ करता हूँ। शिकागो की पुलिस बहुत एग्रेसिव है, हर दूसरे कोने में दरख्त नीचे छुप के बैठे होते हैं स्पीड गन लेके, और अंडरकवर कार्स बहुत ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा हैं। स्पीड कैमरास बहुत हैं, आपके रेड लाइट सिग्नल कैमरास बहुत हैं। इट्स क्रेज़ी। शिकागो में जो है ना ट्रैफिक इन्फोर्समेंट जो है वो बहुत ज़्यादा है। तो इसलिए ये जो फीचर है ये बहुत काम दिए, इसने बहुत काम दिए। फ़ौरन भी बताया था कि भाई अब ये स्पीड लिमिट चेंज हो चुकी है, तो मैं हल्का सा इसको टैप करता था कि भाई अब गाड़ी की तुम स्पीड ना कंट्रोल करो। तो वो अगर 35 से 20 में हम जाते थे या 25 में जाते थे जोन में, तो वो गाड़ी खुद ही स्लो करके उस जोन में आई थी। तो ये मेरी अच्छी बात थी। वार्निंग्स बहुत आती थी, ये रेड हो जाता है आपका, फुल बताता है कि भाई आपके ना जोन फ़ौरन चेंज हो गया है। तो अगर आपको कहीं हल्का सा भी डिस्ट्रैक्शन कहीं और हो, आपका स्पीड साइन गुजर गया, आप थोड़ा लेफ़्ट पर देख रहे थे या राइट पर देख रहे थे, तो ये गाड़ी आपको हेल्प कर रही होती। तो ये मैं लगा कि ड्राइवर कह लें, क्वालिटी ऑफ द ड्राइव में बहुत हेल्प की इसने मुझे। ऑटो एप्पल कार प्ले भी है, गूगल कार प्ले दोनों हैं इसमें। तो गूगल एप्पल कार प्ले से मैंने गूगल मैप्स लगाए हुए थे, वेरी कन्वीनियंट। अगर आपने लगाना ये USB तार है, लगाएं। आई वॉज नॉट एबल टू फिगर आउट कि ये पता नहीं किसका एड्रेस चल रहा है। मैं फिगर आउट नहीं कर सका था कि जो है ना वायरलेस किस तरह लगना है। वायरलेस जो एप्पल कार प्ले वो मेरे से फिगर आउट नहीं हुआ, तो इसलिए मैं वायर से यूज़ कर रहा था। तो आपका ये पुश स्टार्ट बटन आ जाता है, पूरी डिस्प्ले आ जाती है। अगेन लाइक आई सेड बहुत अच्छी है, रिस्पॉन्सिव बहुत है, एनिमेशन बहुत अच्छे हैं। फिर आपके सारे आपके ये कंट्रोल्स आ जाती हैं। दिस इज़ ऑल टच बटन्स हैं, और ये टच डिस्प्ले है। अगर आप ये करें तो गाड़ी में जब बंद करूँगा ये सारा ब्लैक हो जाता है। तो अगर आप बता सकते हैं कि मुझे हवा यहाँ चाहिए, यहाँ नहीं चाहिए, यहाँ चाहिए, यहाँ चाहिए, तो ये सारा वही है। हीटेड सीट्स आ जाती हैं। इसमें परफ्यूम्स का भी है कि अगर कनेस्टर लगा हो ना, तो मैं बता सकूँ कि भाई मुझे परफ्यूम चाहिए, तो वो परफ्यूम आ सकती है। AC का आया था, हीटेड सीट मैं दोनों ऑन की हुई हैं। यहाँ पर मेरे ग्लव्स पड़े हैं, उनको हमेशा गर्म कर लेता हूँ। अगेन सिंक बटन है, ताकि ड्यूल क्लाइमेट कंट्रोल है, तो आप इसमें कर सकते हैं। अगर मैं थोड़ा सा लाऊंगा ये कि इसके अलावा अगेन मैप्स, नेविगेशन, सारे जो बटन्स हैं वो हैं। नीचे आ जाते हैं, अगर इसको हम बंद कर लें तो ये बहुत खूबसूरत स्लीक लगता है, लेकिन अगेन ग्लॉस इज समथिंग मुझे पसंद नहीं है। ये कि सारा कुछ नज़र आ रहा होता है कि भाई क्या गंद बला लगा हुआ है यहाँ पर। तो इसी तरह यहाँ पर भी सारा ग्लॉस है। अगेन इससे सॉफ्ट टच फिनिश है। साउंड की बात करें तो वहाँ स्पीकर है, वहाँ है, लाइक हर तरफ से आवाज़ आ रही होती है आपको। ये हमारा है, हमने लगाया हुआ, क्योंकि इसके बगैर मुश्किल हो जाता है। एक चार्जिंग पोर्ट ये है, यहाँ मैंने अपना ये लगा के इसको किया हुआ है, और सॉकेट्स बनाई हुई हैं। एंड दिस USB फॉर द एप्पल कार प्ले। ये हमारा एनर्जी ड्रिंक पड़ा हुआ है, इसको इग्नोर करें। ये जो डायल है ये इसके डिस्प्ले के लिए है। मैप को मैं बढ़ा कम सकता हूँ। ओ भाई कहाँ चले गए हम, ये हम शिकागो में ही हैं। तो ये उसके बटन्स हैं, अगर आपने होम में जाना हो या कहीं भी कुछ करना हो तो फ़ौरन जल्दी से बटन दबाएं, तो ये आपको हेल्प कर देता है। गियर बड़ा मज़े का है। तो ये डायल की तरह है, डायमंड में बड़ा मज़ा आता है, लेकिन ना ये कहने स्प्रिंग लोडेड है। जिस तरह ये अगर मैंने पार्किंग में लगा हुआ है ना, तो अगर मैं ये करूँगा ना, ये कहीं छोड़ूंगा वापस आ जाता है। रिवर्स करना है तो रिवर्स आ जाता है, न्यूट्रल करना है न्यूट्रल आ जाता है, पी दूँगा तो ये पी आता है। ऑटो होल्ड बड़ा काम की चीज़ है कि अगर सिग्नल में खड़े हैं ऑटो होल्ड में, अगर आपको बार बार ब्रेक दबाने का दिल नहीं करता तो ऑटो होल्ड कर दें तो गाड़ी खुद ही रुक जाती है एक बार। देन यू हैव द सारे ड्राइविंग मोड्स आ जाते हैं। हमने जो था इस वक्त हम स्नो पर चला रहे थे, रीसेट हुआ था, तो स्नो में चला रहे थे।
उसकी भी बताता हूँ स्टोरीज़, बड़ा काम आया है। ये जो बटन होता है ए जिसमें लिखा होता है, तो ये जब भी आप सिग्नल पर कहीं पर थोड़ी देर के लिए रुकते हैं तो इंजन बंद हो देता है, ठीक है। तो ऑटो स्टार्ट जो है ये फ़ीचर भी है, तो बार बार अगर सिटी के अंदर बंद हो रही तो मैं इसको ऑफ़ कर लेता था क्योंकि इट्स वेरी अनोइंग। डिफरेंशियल लॉक भी आपके पास है क्योंकि अगेन जो इस टाइप की ये SUV है, इट्स बिल्ड फॉर ऑफ रोडिंग, स्नो एंड सो ऑन। पार्किंग सेंसर के सारे मेरे फीचर्स ऑन किए हुए हैं, बहुत काम किए हैं। अगर फॉर एग्जांपल हम रिवर्स में जाते हैं तो आपके पास गाइडेड लाइंस भी हैं। ब्लू बॉक्स बता रहा होता है कि गाड़ी ने कहाँ के जल लगना है। अगर मैं स्टीयरिंग मोड़ूंगा तो ये मुझे साथ साथ गाइड कर रहा होता है, तो ये बड़े काम की चीज़ है। कब होल्डर्स हैं जिसके अंदर आपकी एम्बियंट लाइटिंग है। आपको एक क्लिप नज़र आ जाएगी जिसके मैं रात का सारा व्यू भी दिखा दूंगा एम्बियंट लाइटिंग का। बहुत प्यारी गाड़ी है। अगेन द ग्लॉस इज़ समथिंग जो मैं प्रेफर नहीं करता, लेकिन कितना ही मतवजी हुई है, तो जितना ये यूज़ होगा काम ख़राब हो जाएगा। मैट फिनिश इज़ द बेस्ट। फिर सेंटर कंसोल आए थे आपके पास, बटन दबाते हैं तो ये खुल जाता है। इसमें हमारा ये पार्किंग परमिट पड़ा हुआ है होटल का, हमारी परफ्यूम पड़ी हुई है, और इसके अंदर कोई चार्जिंग का जो है पोर्ट नहीं थी। इसके अलावा सीट आ गई। अगेन इट्स अ वेरी नाइस लुकिंग कैबिन, और डैशबोर्ड जिसमें हमारी इंश्योरेंस और ये पड़ी हुई है रजिस्ट्रेशन गाड़ी की। अगेन दिस इज़ अमेजिंग रियर मिरर। तो अगर आप फॉर एग्जांपल पीछे लाइट पड़ती थी ना, ये डिम हो जाता है ताकि आपकी आंखें ब्लाइंड ना हो। फिर देन ये बटन्स लगे हुए हैं ताकि अगर आपके हो ना गराज डोर्स होता आप दबाओ तो आप दरवाज़ा अपना खोल सकते हैं उस तरह। तो हमारे पास ये आ जाता है मिरर भी आया था। तो ये देखिए मिरर है और ये मैं हूँ, हेलो। इसी तरह यहाँ पर ये सन ग्लासेस रखने के लिए जगह है। आपकी सारी लाइट्स की कंट्रोल आती हैं। देयर इज़ नो सनरूफ, और जो पहले यूज़ करा था उसने अपने हाथ लगा के उसका बेड़ा का किया हुआ है, तो मेकअप लगा हुआ है बेसिकली बहुत ज़्यादा। इस तरह अगर आपने फॉर एग्जांपल एडजस्टमेंट करनी है सीट की, तो आप ये लोगों की हेल्प कर सकते हैं। देखें ना, कोई अब बैठ रहा था कहते ओए भाई मैं हाथ पीछे सीट पीछे कर दूँ, तो ये बड़ा अच्छा फीचर लगा। क्या कर दो, देखिए आपके लिए मैं सीट पीछे कर देता हूँ। तो ये एक चीज़ अच्छी लगी थी मुझे। अब आपको हम बैक साइड दिखा देते हैं इस गाड़ी की। गाड़ी कह रही है कि भाई अंदर चाबी है। अगेन डोर्स प्रीमियम लुकिंग। ये अगर बटन दबाऊंगा तो ये पक सीट हमारी कर जाती है। बहुत ज़्यादा मेहनत, हम बाद में एडजस्ट करेंगे। सीट्स की बात करें तो आपने देखी थी मैंने अपने हिसाब से एडजस्ट की हुई थी, तो बस है मैंने कहा सीट एडजस्ट ही कर लें। तो आपने देखी थी जिसमें मैंने सीट को एडजस्ट किया हुआ था, तो बस ठीक है। रूम पीछे अगर आगे करें तो बैठ सकता है बंदा, लेकिन जो बातें मुझे बड़ी अजीब लगी ना, जिस तरह ये कुशनिंग जो है इट्स वेरी लो, जो पीछे बैठेगा उसका लग पता जाएगा। अगेन दिस इज़ अ प्रीमियम सेगमेंट कार, क्यों ऐसा किया हुआ है पता नहीं। एम्बिएंट लाइटिंग है, आपके कंट्रोल्स आ गए। अगेन द कैबिन इज़ वेरी नाइस लुकिंग। कोट हैंगर आ गया, आपका हैंडल आ गया, आपकी लाइट्स पिछली लाइट्स आ गई, वही सीट कंट्रोल्स आ गए, रियर वेंट्स आ गए। ये माशाल्लाह तोड़ा हुआ किसी ने। यहाँ पर छोटी सी पॉकेट है चीज़ें रखने के लिए, तो ये आप एडजस्ट कर सकते हैं अपने लिए विंड। देन यू हैव द चार्जिंग पोर्ट्स, 2 पीछे USB Type-C हैं, और एक हमारे पास पूरी वही है। अगर उसमें दूसरा चार्जर डालें तो अपनी सॉकेट्स बना सकते हैं। हम की बात करें तो ज़्यादा कोई बड़ा नहीं है, तो 5-6 बंदा भी आराम से बैठ सकता है। हेडरूम की बात करें, बेतहाशा हेडरूम है। आई एम 6'3", मेरा जैसे बंदा अगर आराम से कंफर्टेबली बैठा हुआ है तो कोई मसला होना नहीं चाहिए। तो आपने बटन होल्ड करके रखना है तो आपकी जो डिग्गी का जो डोर है वो खुल जाएगा। देन यू हैव द ऑटो क्लोज, ये बटन दबाएंगे पूरी गाड़ी लॉक हो जाएगी। इट्स अ मैसिव ट्रंक स्पेस। आपके पास एंकर पॉइंट्स हैं
आपके वही अगेन बटन्स आ गए, बटन दबाऊंगा तो वो सीट्स गिर जाएंगी, तो आपके और जगह आ जाएगी। अगेन यू हैव अगेन मोर पावर की पॉइंट्स हैं, एंकर पॉइंट्स आ गई हैं। और ये सारा साफ़ सुथरा, ये कभी नीचे दिखाया नहीं मैंने। वाह, ये क्या है? अच्छा, ये वो होगा यहाँ लगा के ना, ये जो देख रहे हैं, तो यहाँ पर भी वो कवरिंग बन सकती है। तो या बहुत ज़्यादा जगह है आपके पास सामान रखने के लिए। इसको बंद कर देते हैं। फिर अगर हम ये इनकी बात करें, स्टिक्स की बात करें, तो यहाँ सारे लाइट कंट्रोल्स आ जाते हैं। ये ऑटो पर हुई है, तो मैं चेंज करता हूँ, बताता है कि क्या फ़ीचर इस वक्त चल रहा है। इंडिकेटर्स, ये जो सेंसर है, अगर इसको कवर ज़्यादा देर के लिए करें ना, ये बोलना शुरू करता कहता है भाई ये क्या है। तो ये सेंसर आपको बड़ा मज़े का है, ये वक्फन वक्फन बताता है कि भाई आप थक गए हो, ब्रेक ले लें, आप टायर्ड हो। तो काफ़ी ये चीज़ें देख रहा होता है। इसके अलावा अगेन ये आपके आ जाते हैं सारे वाइपर कंट्रोल्स आ जाती हैं, रियर के, फ्रंट वाइपर्स के, स्पीड के, सब कुछ आपने यहाँ से कंट्रोल करना है। तो ये दो आ गए। फिर आपके पास ये आपके पास पैडल शिफ्टिंग भी है फॉर द गियर्स एज वेल। और अगर हम इसमें थोड़ा खेलते रहें इन बटन्स के साथ, तो आप यहाँ भी चूज़ कर सकते हैं, यहाँ पर क्या आ रहा है, वहाँ पर क्या आ रहा है, सेंटर में क्या आ रहा है। ये देखें अब मैप आ रहा है। अब एप्पल कार प्ले दिखाने के लिए मैंने कहा कि अपना फ़ोन अटैच करके दिखा दूँ। नेविगेशन डाली मैंने, एक पास मस्जिद है। अभी देखें प्रॉपर बता रहा है कि किस तरह आपने ट्रैवल करना है। अगेन टच स्क्रीन, अगर मैं स्पॉटिफाई में जाऊँगा, फ़ोन में जाऊँगा, तो ये प्रॉपर गूगल मैप्स का डिस्प्ले चल रहा है। बहुत हेल्पफुल है। इसकी अपनी नेविगेशन भी अच्छी है, उसकी भी एनिमेशन बहुत खूबसूरत है, वो भी क्लिप डाल दूँगा मैं। लेकिन अगर आपका ये देखिए मैंने वायर लगा दी है, तो आपका फ़ोन बेसिकली अब गूगल मैप से इधर आ रहा है, आराम से आप ड्राइव करते हुए अपने जा सकते हैं। आप लोगों को इसका नाइट व्यू भी दिखा देता हूँ। ये देखें, इसमें एम्बिएंट लाइटिंग आपको नज़र आ रही है, पर्पल रंग की है। ये सारा टच डिस्प्ले है। और मैंने कहा था जिस तरह इसकी एनिमेशन बहुत खूबसूरत है, क्योंकि अब रात का टाइम है, तो रात की एनिमेशन स्टार्ट हुई, सारा डार्क में है। अगेन दिस इज़ द मैप। अगर मैं जूम इन करने की कोशिश करूँगा तो ये इस तरह ये सारा मैप आ रहा है। पर कितना ड्रेस पाया मैंने, तो सारा डार्क थीम चल रही है। ब्राइटनेस अभी भी मैं कंट्रोल कर सकता हूँ रात की भी ज़्यादा करनी है, कम करनी है। फुट वाली जगह पर भी लाइट है। कप होल्डर में देखें लाइट्स हैं, द गियर नॉब के आसपास हैं। तो जहाँ जहाँ आपको नज़र में चाहिए, आपको हर जगह लाइट नज़र आ रही है। लेकिन एज़ कम्पेयर टू द प्रीवियस वीडियो आप देखेंगे मर्सिडीज़ वाली, उसमें एम्बिएंट लाइटिंग बहुत ज़्यादा है, लेकिन इसमें भी फिर भी बड़ी खूबसूरत किस्म की है। बैक साइड पर भी, फुट वाली साइड पर भी है, ये हाथ से नज़र आ रही है। डोर में भी है। लेकिन ओवरऑल द कैबिन इज़ वेरी प्रीमियम लुकिंग और अच्छा डिज़ाइन हुआ है। तो ये थी हुंडई की जेनेसिस GV80। अगर हम बात करें इस गाड़ी की प्राइसिंग की, तो न्यू में जो अगर आप 0 मीटर लें तो इट कॉस्ट यू अराउंड $50,000। लेकिन एक साल पुराना 37 to 40,000 जो माइल्स चले होता है, वो आपको $32,000 में मिल जाता है। इस तरह की गाड़ी फॉर 32,000 इट मेक्स सेंस टू मी। लेकिन अगेन हमें एक फ्रेज़ हमेशा याद रखना है, इट्स नॉट द प्राइस ऑफ द कार, इट्स द प्राइस ऑफ द मेंटेनेंस। के मेंटेनेंस कॉस्ट क्या है, कि अगर खुदा खाना इसका सेंसर ख़राब हो गया, इसकी कुछ चीज़ आपने चेंज करवानी है, तो क्या कॉस्ट आती है। एटलीस्ट एज अ कोरियन मैन्युफैक्चर हुंडई, तो पार्ट्स महंगे होने नहीं चाहिए। इसके अलावा द राइड कंफर्ट, अगर उसकी बात करूं, मेरे पास ये दिस इज़ गोना बी द डे 3, तो 2 दिन से मैं चला रहा हूँ। शिकागो बहुत लंबी ड्राइव है जहाँ पर मैं रह रहा हूँ। तो 10 out of 10
कोई कंप्लेन नहीं है गाड़ी की के लिए। रिस्पॉन्स हाई स्पीड में आपका स्टीयरिंग व्हील स्टिफ हो जाता है, स्लो स्पीड में बहुत ही स्मूथ है। द फीचर्स, द हीटिंग, ज़ीरो कंप्लेन। तो अगर मैं तो यही कहूँगा कि अगर जब भी कोई गाड़ी आपने लेनी है तो ट्राई करें कोई भी रेंटल कंपनी में जाएं, वही गाड़ी को आप रेंट कर लें 1-2 दिन के लिए, उसको चलाएं, देन मेक अ डिसीजन, आपको ईजी हो जाएगा। अदरवाइज़ जेनेसिस लाइनअप की जितनी भी अब फ्यूचर गाड़ी होंगी मैं ज़रूर उनको टेस्ट आउट करूँगा, वेरी इंटरेस्टेड, क्योंकि प्रीमियम सेगमेंट में दे आर डेफिनेटली डूइंग समथिंग। तो इसके अलावा तो और कोई नहीं है मेरे पे ख्यालात, लेकिन दिस इज़ लाइक अ फर्स्ट इम्प्रेशन। मैंने 2-3 दिन ही चलाई है, लेकिन आई एम वेरी इम्प्रेस्ड बाय जेनेसिस की गाड़ियाँ। तो अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई, हिट द लाइक बटन, चैनल को सब्सक्राइब करें, हिट द नोटिफिकेशन बेल आइकॉन। इस तरह का अगर कंटेंट देखना चाहते हैं या कोई और गाड़ी के मॉडल्स मैन्युफैक्चरर्स रेकमेंड करना चाहते हैं तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में मेंशन करें। आने वाले जितना भी सफ़र होगा, कभी मैं कोई गाड़ी ले रहा हूँगा तो मैं कोशिश करूँगा कि वो ही गाड़ियाँ मैं ट्राई करूँ और उस पर वीडियो बन जाए हमारी। इसके अलावा यहाँ पे एक इंस्टाग्राम पेज है जिसके मैं लाइफ इन यूएसए दिखा रहा हूँ। तो ज़िंदगी तो इंशाल्लाह मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें, अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय। हमारा मॉन्स्टर ड्रिंक भी पड़ा हुआ है, नो ऐड, लेकिन इसी पर हम गुजारा कर रहे हैं, तो बस कंटिन्यू करते हैं।